हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इंस्पेक्टर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। गाइज आज की हमारी क्लास है क्वेश्चन टैग रूल नंबर 5। लेकिन रूल नंबर 5 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले लास्ट क्लास में मैंने आपको रूल नंबर 4 तक करवा दिया है, यानी क्वेश्चन टैग पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको 4 कंसेप्ट बता दिए हैं। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले वो क्लास देखिए ताकि वो कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए। उसके बाद में आप रूल नंबर 5 को यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है वो रहेगी रूल नंबर 5 के कुछ की पॉइंट्स की चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखना क्या की पॉइंट्स हमारे रहेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखिएगा कुछ की पॉइंट जो हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, कुछ की पॉइंट्स की। तो क्या वो की पॉइंट्स क्या रहेंगे देखिएगा, एक बार देखना गाइस। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कह रहा कि यहाँ पर जो भी हम बात करने वाले हैं इंपेरेटिव सेंटेंस की बात करने वाले हैं, यानी कि की पॉइंट्स में हम बात करने वाले हैं इंपेरेटिव सेंटेंस की। और इंपेरेटिव सेंटेंस की खास बात ये होती है गाइस कि इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस की सबसे पहली बात हम करते हैं कि अगर कोई भी सेंटेंस है उस सेंटेंस में आपको पॉजिटिव इंपेरेटिव देखने को मिलता है, कोई भी एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल में आपको क्या देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव इंपेरेटिव। इंपेरेटिव यदि आपको देखने को मिल रहा है तो ऐसे में इसका क्वेश्चन टैग जो है वो हमेशा वांट यू में बनेगा, वांट यू में बनेगा गाइस। ये बात आप याद रखना हमेशा के लिए। आपने कहा कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव इंपेरेटिव दिखा रखा है, सेंटेंस आपका पॉजिटिव इंपेरेटिव दिखा रखा है तो ऐसे में क्वेश्चन टैग हमेशा किस में बनेगा, वांट यू में बनेगा। फॉर एग्जांपल देखिएगा, जैसे देखिएगा आपकी स्क्रीन पर एक एग्जांपल दिखा रखा है। सेंटेंस कह रहा है पोस्ट द लेटर। ये कोई एग्जांपल है जो आपके पेपर सेट में दे दिया गया, आपको इसका आंसर बनाने के लिए बोला जा रहा है गाइस। तो आराम से आप इसका आंसर बना सकते हैं। तो आप कहेंगे वांट यू, क्योंकि पॉजिटिव इंपेरेटिव आपको दिखा रखा है। एसएमएस का क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा, वांट यू बन जाएगा। जैसे मैं सेकंड एग्जांपल की बात करता हूं, देखिएगा आपने कहा कॉल द पुलिस। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए बोला जा रहा है तो इसका क्वेश्चन टैग आप क्या बनाएंगे, वांट यू, क्योंकि ये भी एग्जाम्पल जो दे रहा है वो क्या है, पॉजिटिव इंपेरेटिव है। जैसे एग्जाम्पल में आपने कहा गो अवे, गो अवे। इस प्रकार के सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। इसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए बोला जा रहा है तो इसका क्वेश्चन टैग भी क्या बन जाएगा, वांट यू बन जाएगा। तो टाइप नंबर यानी कि कुछ कीवर्ड की हम बात करें तो पहला कीवर्ड तो आपका था पॉजिटिव इंपेरेटिव। यदि एग्जांपल पॉजिटिव इंपेरेटिव होता है तो इसका क्वेश्चन टैग हमेशा किसमें बनेगा, वांट यू में। अभी एग्जांपल थे वो सारे के सारे किसके थे, पॉजिटिव इंपेरेटिव के। हो सकता है सेंटेंस में एग्जांपल किस प्रकार के हो, नेगेटिव इंपेरेटिव। तो अगला जो कंसेप्ट रहेगा ना वो हमारा नेगेटिव इंपेरेटिव का रहेगा कि नेगेटिव इंपेरेटिव का जो क्वेश्चन बनेगा ना गाइज वो कैसे बनेगा समझना। तो दूसरा की पॉइंट जो हमारा रहेगा गाइज वो है नेगेटिव इंपेरेटिव, नेगेटिव इंपेरेटिव। अगर एग्जाम्पल हमारा नेगेटिव इंपेरेटिव दिखा रखा है तो ऐसे में क्वेश्चन टैग जो है वो हमेशा विल यू में बनेगा गाइस, विल यू। ये बात आप याद रखना। जैसे कोई एग्जाम्पल आपको दिखा रखा है, कह रहा है डोंट गो अवे, डोंट गो अवे। आपको क्वेश्चन टैग बनाने के लिए बोला जा रहा है तो नेगेटिव इंपेरेटिव दिखा रखा है। इंपेरेटिव इसलिए क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है। तो आपने कहा सर इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, विल यू बनेगा। यू आपने इसलिए ले लिया क्योंकि इस एग्जाम्पल में क्या नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो सामने वाले के लिए आपने किसका यूज कर दिया, यू का यूज कर दिया। नेगेटिव था तो क्या बना दिया, पॉजिटिव बना दिया, तो विल यू आपका क्वेश्चन टैग बन गया। तो अगर सेंटेंस अगर आपका नेगेटिव इंपेरेटिव होता है तो ऐसे में क्वेश्चन टैग हमेशा किस में बनता है, विल यू में बनता है। जैसे एक एग्जाम्पल की ओर चर्चा करते हैं। जैसे मैंने कहा डोंट रन फास्ट, डोंट रन फास्ट। यहाँ भी एग्जाम्पल में क्या नहीं है, सब्जेक्ट नहीं दिखा रखा है। सब्जेक्ट नहीं है तो सेंटेंस क्या है, इंपेरेटिव है। कौन सा इंपेरेटिव है, नेगेटिव फॉर्म में दिखा रखा है। तो नेगेटिव इंपेरेटिव क्वेश्चन टैग किसमें बनेगा, विल यू में बनेगा। तो आपने कहा यहाँ विल यू आपका ऑप्शन बन जाएगा। जैसे आपने सेंटेंस में कहा डोंट कॉल मी, डोंट कॉल मी अगेन। तो ये भी आपका नेगेटिव इंपेरेटिव है। तो एसएमएस का क्वेश्चन टैग भी गाइस क्या बन जाएगा, विल यू बन जाएगा। बिल्कुल बेसिक लेवल का है।
तो आराम से आप इन क्वेश्चंस को बना सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा टफ लेवल का नहीं आता है। यानी कि एसएससी सीजीएल या मैं सीपीएसआई या 10+2 की यदि बात करता हूं तो ये कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे जरूर जाते हैं। जैसे मैं कहूँगा सीजीएल पीटी में ये 1 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है, मेंस में यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, तो पूछे जरूर जा रहे हैं, लेकिन इतना टफ लेवल का एग्जाम्पल यहाँ पर नहीं बनता है। तो आराम से आप इन क्वेश्चन को बना सकते हैं। उसके बाद में अगर मैं थर्ड की पॉइंट की बात करता हूँ तो देखिएगा इस थर्ड इसका की पॉइंट क्या रहेगा समझना। थर्ड की पॉइंट कह रहा है कि मेरे एग्जाम्पल में किसी प्रकार का कोई भी अग्रेशन वर्ड आपको दे रखा है, किसी प्रकार का कोई भी अग्रेशन वर्ड यदि आपको दे रखा है तो ऐसे में क्वेश्चन टैग है वो हमेशा बनेगा कांट यू में। आई रिपीट माई सेंटेंस, मैंने कहा अगर मेरे एग्जाम्पल में किसी प्रकार का कोई भी अग्रेशन वर्ड दिखा रखा है तो ऐसे में क्वेश्चन टैग हमेशा ही किस में बनेगा, कांट यू में। अग्रेशन वर्ड से मेरा मतलब है, जैसे मान लो आपको एग्जाम्पल में मिल गया, एग्जाम्पल क्या दिखा रखा है, सेटअप, एग्जाम्पल दिखा रखा है सेटअप, इसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए बोला जा रहा है। या फिर कह रहा है गेटअप, गेटअप। इस प्रकार के एग्जाम्पल आपको पेपर सेट में दिखाई देंगे जहां पर एक अग्रेशन आपको दे रखा है। जैसे एग्जाम्पल में कहेगा माइंड ऑफ, इस प्रकार की कोई प्रॉपर्टी आपको दे रखी होती है तो आपको देखना करना क्या होता है कि इसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए बोला जा रहा है तो सेटअप का क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा, आपने कहा अग्रेशन दिखा रखा है तो कांट यू, अगले वाले एग्जाम्पल का भी क्या बन जाएगा, कांट यू, और माइंड अप का भी क्या बन जाएगा, कांट यू, क्योंकि यहाँ भी क्या दिखा रखा है, अग्रेशन दिखा रखा है, तो ऐसे में इनका क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा, कांट यू। ये रहेगा आपका टाइप नंबर थर्ड, या कीवर्ड की यदि मैं बात करता हूँ तो थर्ड कीवर्ड आपकी बनती है। उसके बाद में अगले कीवर्ड की हम चर्चा करते हैं तो देखिएगा अगला कीवर्ड जो आपका बनेगा वो क्या रहेगा, समझिएगा गाइस। 4 नंबर कीवर्ड की यदि मैं बात करता हूँ तो 4 नंबर कीवर्ड समझना इसका, कह रहा कि अगर एग्जाम्पल में बंदा यूज करता है लेट्स का यूज करता है या फिर लेट अस का यूज करता है तो ऐसे में क्वेश्चन टैग हमेशा किस में बनेगा, सेल वी में बनेगा। देखा, ऐसे में इसका क्वेश्चन टैग वो हमेशा किस में बनेगा, सेल वी में बनेगा। देखना, जैसे मान लो आपके पेपर सेट में कोई एग्जाम्पल दे देगा, एग्जाम्पल क्या है, कह रहा है लेट्स गो, देखो एग्जाम्पल दे दिया, क्वेश्चन टैग बनाने के लिए बोला जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल कह रहा है लेट अस स्टार्ट अगेन। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको पेपर सेट में दे दिए गए हैं, आपको इनका आंसर बनाने के लिए बोला जा रहा है गाइस, क्लियर है। जैसे सेंटेंस में कह रहा है लेट्स प्ले, प्ले, इस प्रकार की कोई भी प्रॉपर्टी आपको देके जा रहा है, इसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आपको बोला जा रहा है। तो आपने कहा सेंटेंस चाहे लेट से स्टार्ट है या फिर लेट अस से स्टार्ट है, क्वेश्चन टैग हमेशा किस में बनेगा, सेल वी में। लेकिन एक बात याद रखना, लेट की फॉर्म में पॉजिटिव का पॉजिटिव ही क्वेश्चन टैग बनेगा। अब तक तो हम क्या कर रहे थे कि सेंटेंस पॉजिटिव था तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव था, और यदि क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव, सॉरी सेंटेंस आपका नेगेटिव था तो क्वेश्चन टैग हम क्या बना रहे थे, पॉजिटिव। लेकिन लेट की फॉर्म में याद रखना सेंटेंस भी आपका पॉजिटिव रहेगा तो क्वेश्चन टैग भी क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। जैसे आपने कहा लेट्स गो का यदि आप क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, सेल वी। उसके बाद में आपने कहा लेटेस्ट का क्वेश्चन टैग भी आप बनाएंगे तो वो भी क्या बन जाएगा, सेल वी। और लास्ट में कह रहा लेट अस प्ले दिखा रखा है, इसका क्वेश्चन टैग भी क्या बन जाएगा, सेल वी बन जाएगा, क्लियर है। इसके बाद में अगले वाले कंसेप्ट की यदि मैं चर्चा करता हूँ, यानी कीवर्ड की यदि मैं बात करता हूँ, की पॉइंट की बात करता हूँ तो देखिएगा 5th नंबर कीवर्ड जो है आपका क्या बनेगा वो समझना गाइज। कह रहा कि अगर एग्जाम्पल में बंदा यूज करता है लेट हिम का यूज करता है या फिर लेट हर का यूज करता है या फिर लेट मी का यूज करता है या फिर मेरे एग्जाम्पल में किसका यूज करता है, लेट देम का यूज करता है। इसको मैं थोड़ा यूं लिख देता हूं, देखिएगा थोड़ा सा गाइस, लेट हर का यूज करता है या फिर लेट मी का यूज करता है या फिर लेट देम का यूज करता है। इस प्रकार की कोई भी प्रॉपर्टी दी एग्जाम्पल में आपको देखने को मिलती है गाइस, तो इसका क्वेश्चन टैग हमेशा ही बनेगा विल यू में। किसमें बनेगा, विल यू में बनेगा। अभी देखना, अभी प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था कि लेट या लेटेस्ट आपको दे रखा है तो क्वेश्चन टैग किसमें बनेगा, सेल यू में। लेकिन लेट के बाद में आपको हिम, हर, मी, देम इस प्रकार कोई ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिलता है तब आपका क्वेश्चन टैग किसमें बनेगा, विल यू में बनेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे आपने एग्जाम्पल में कहा लेट हिम गो, अगला एग्जाम्पल है लेट देम प्ले।
इस प्रकार की कोई भी प्रॉपर्टी आपको दिखा रखी है। तो देखिए कि यहाँ लेट के बाद में किसका यूज हुआ है, हिम का। तो आपने कहा लेट के बाद में दी हिम आया तो क्वेश्चन टेक किसमें बनेगा, विल यू में। तो ऐसे में आप अपना क्वेश्चन टेक किसमें बनाएंगे गाइस, विल यू में बना देंगे। उसके बाद में आपने कहा लेट के बाद में किसका यूज हो रहा है, देम का। तो देम का यूज होती है, आपने कहा क्वेश्चन टेक किसमें बनेगा, विल यू में बनेगा। तो ऐसे में आप किसका यूज कर देंगे, विल यू का यूज कर देंगे। लेकिन लेट के बाद में यदि अस का यूज हुआ तो क्वेश्चन टेक किसमें बनेगा, सेल वी में बनेगा। इस बात को आप हमेशा के लिए याद रखेंगे। ये रहेगा आपका कीवर्ड जो है 5th नंबर। 6 नंबर कीवर्ड की यदि हम चर्चा करते हैं तो गाइस देखना 6 नंबर कीवर्ड आपका क्या रहेगा, समझिएगा, समझना। जैसे मान लेते हैं मेरे पेपर सेट में कोई एग्जांपल दे दिया गया है। एग्जांपल क्या है समझना। क्वेश्चन कह रहा है देयर आर मैनी बॉयज इन दिस क्लास। आगे आपको क्वेश्चन टेक बनाने के लिए बोला जा रहा है गाइस। तो ऐसे में आपको करना क्या है कि कोई भी एग्जाम्पल यदि देर से स्टार्ट होता है, कोई भी एग्जाम्पल यदि देर से स्टार्ट होगा तो उसके बाद में बंदा आपको एक हेल्पिंग वर्ब देगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद में या तो आपको कोई नाउन देगा या किसी प्रकार का एडजेक्टिव देगा। इसका क्वेश्चन टेक बनाने के लिए यदि आपको बोला जा रहा है तो इसका क्वेश्चन टेक बनाने के लिए आपको करना क्या है कि जो देर दिखा रखा है वही देर आपका सब्जेक्ट यूज करेंगे। सब्जेक्ट के लिए आप देर का ही यूज करेंगे। उसके बाद में इससे पहले भी आप किसका यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। यही हेल्पिंग वर्ब यहाँ यूज करेंगे। लेकिन इतना याद रखना कि ये वाली हेल्पिंग वर्ब है, आपने कहा कि यहाँ यदि हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव है तो यहाँ क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और यदि ये नेगेटिव है तो यहाँ क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। बस इतना सा आप ख्याल रखेंगे। तो जैसे इस एग्जांपल की यदि मैं बात करता हूँ तो देखिएगा क्या कह रहा है, देर का यूज करा है। तो आप भी क्वेश्चन टेक बनाने के लिए किसका यूज कर देंगे, देर का। तो आपने कहा देर आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ किसका यूज हो रहा है, आर का यूज हो रहा है। तो आर के सेंस में आप भी किसका यूज कर देंगे, आर का। आप कह रहा है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो आपने कहा सर ये पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टेक किसमें बन जाएगा, नेगेटिव में। तो यहाँ पर आप किसका यूज कर देंगे, नेगेटिव का यूज कर देंगे। तो आरंट देयर जो आपका आंसर हो जाएगा। दैट्स योर आंसर गाइज। तो ये आपका रहेगा की नंबर, आपका कीवर्ड जो है रहेगा 6 नंबर जो कीवर्ड रहेगा। इसके बाद में अगले कंसेप्ट की यदि मैं चर्चा करता हूँ तो गाइज देखना अगला कंसेप्ट और देखिएगा। 7 नंबर कंसेप्ट समझना। ड्यूल सेंटेंस की बात करता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ड्यूल सेंटेंस, काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में। ड्यूल सेंटेंस का मेरा मतलब क्या है, देखिएगा यहाँ किस प्रकार के एग्जाम्पल आपको दिखाई देंगे। जैसे सेंटेंस कहेगा आई थिंक ही कैन डू, ही कैन डू। ये कोई सेंटेंस आपको दे रखा है, आपको क्वेश्चन टैग बनाने के लिए बोला जा रहा है। आपको इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। कह रहा है आई थिंक। देखना यहाँ भी आपको 2 एग्जांपल दिखा रखे हैं। एक प्रॉपर्टी तो आपको ये दे रखी है आई थिंक, और दूसरी प्रॉपर्टी आपको ये दिखा रखी है। ऐसे में क्वेश्चन टैग बनाने के लिए बोला जा रहा है। अगर 2 एग्जांपल है, आपने कहा कि एक सेंटेंस में 2 प्रॉपर्टी आपको दे रखी होती है, तो सेकंड प्रॉपर्टी के अनुसार हमें क्वेश्चन टैग बनाना है। तो सेकंड प्रॉपर्टी में सब्जेक्ट क्या दिखा रखा ही, तो सामने आके ये भी सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। फिर उसके बाद में किसका यूज कर रहा है, कैन का यूज कर रहा है, तो आप भी किसका यूज कर देंगे, कैन का। उसके बाद में बात होती है पॉजिटिव और नेगेटिव की। जब बात पॉजिटिव और नेगेटिव की होती है तो हमेशा पहले वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनती है। याद रखना इस बात को। देखना मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी रख रहा हूँ। मैंने कहा कि अगर एग्जांपल में ड्यूल सेंटेंस आपको दे रखा है, ड्यूल सेंटेंस आपको दे रखा है, तो ऐसे में क्वेश्चन टैग है वो हमेशा सेकंड सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनता है। किसके अकॉर्डिंग बनता है, सेकंड सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनता है। लेकिन यदि पॉजिटिव और नेगेटिव की बात होती है तो हमेशा किसके अकॉर्डिंग होती है, फर्स्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें यूज करना है। ये बात आप कहीं भी जो है कॉपी कर लेंगे। मैंने कहा कि अगर एग्जाम्पल में ड्यूल सेंटेंस आपको दे रखा है तो ऐसे में क्वेश्चन टैग जो है वो हमेशा सेकंड सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनेगा। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव किसके अनुसार दिखाना है, फर्स्ट सेंटेंस के। जैसे ये एग्जाम्पल था, इसमें 2 सेंटेंस आपको दिखा के, एक ये दिखा रखा, एक दिखा रखा सेकंड के अनुसार बनाया, तो मैंने ही ले लिया। कैन हेल्पिंग वर्ब थी तो कैन हेल्पिंग वर्ब का यूज कर दिया। यहाँ पर सेंटेंस क्या था, पॉजिटिव, तो वहाँ क्या बन जाएगा, नेगेटिव, तो आपने कहा कांट ही। ये आपका आंसर हो गया। अगर यही एग्जाम्पल यूँ होता गाइस, देखिएगा इस एग्जाम्पल को मैं यूँ यूज कर देता हूँ। मैंने कहा I don't think he can do, he can do। आपको क्वेश्चन टैग बनाने के लिए बोला जा रहा है। तो आपने कहा अब भी आपको कितने एग्जांपल दिखा रखे हैं, 2 प्रॉपर्टी आपको दिखा रखी है। एक प्रॉपर्टी तो गाइज आपको ये दे रखी है, दूसरी प्रॉपर्टी आपको ये दिखा रखी है। सेकंड प्रॉपर्टी के अनुसार यदि आपको क्वेश्चन टैग बनाना है तो ही सामने जाएगा, तो सब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा, आपका ही हो गया है। कैन हेल्पिंग वर्ब का आपने कैन का यूज कर दिया है। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव किसके अनुसार करना, पहले वाले, पहला क्या दिखा रखा है, नेगेटिव दिखा रखा है, तो आप किसका यूज करेंगे, पॉजिटिव का। तो आपने कहा कैन ही जो आपका
सही रहेगा, क्योंकि ये क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो पॉजिटिव कैन ही आपका करेक्ट आंसर होगा। इस बात का आप हमेशा के लिए ध्यान रखेंगे। ये आपका ड्यूल सेंटेंस रहेगा। इसके बाद में हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपसे पूछे भी गए हैं। देखिएगा, एग्जाम्पल की जो बात करता हूँ तो कुछ एग्जाम्पल है जो इंपॉर्टेंट पे आपके बनते से मैं फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करता हूँ। 1 नंबर एग्जाम्पल है 2001 एसएससी में आपसे पूछा गया है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है आपका पूछा गया है, उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन मैंने वही लिए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एसएससी ने कई बार हमसे पूछे भी हैं। ज़्यादा टफ लेवल के नहीं, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा सरल होता है। ये सबसे सरल चैप्टर आपका इंग्लिश के लिए बनता है, तो ज़्यादा टफ लेवल के एग्जाम्पल इसमें नहीं बनेंगे आपके। मैं एग्जाम्पल को बताना स्टार्ट करता हूँ। तो देखिएगा, 1 नंबर एग्जाम्पल की यदि आप चर्चा करते हैं तो गाइस देखना 1 नंबर एग्जाम्पल क्या है। क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा, कह रहा है लेट अस गो सी हर न्यू हाउस। क्वेश्चन टैग बना रखा है इसका सेल वी। ऑप्शंस आर, द फर्स्ट वन इज डू वी, सेकंड वन इज डोंट वी, थर्ड वन इज डू दे और लास्ट वन इज नो इम्प्रूवमेंट। अब क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आपको करना क्या कि अभी हमारी चर्चा हुई थी कि अगर मेरे एग्जाम्पल में किसका यूज होता है, लेट का यूज होता है या फिर लेट अस का यूज होता है, तो ऐसे में क्वेश्चन टैग हमेशा किस में बनेगा, सेल वी में बनेगा। आपको याद है ना, अभी अभी हमारी चर्चा हुई है, सेल वी में बनेगा। तो सेल वी में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। मैंने कहा नेगेटिव नहीं बनेगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव बनेगा, तो ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी क्या है, पॉजिटिव बनेगा। ये अपने आप में क्या है, सही है। इंप्रूवमेंट करना है कि नहीं करना वो देखेंगे। तो आपने कहा नेगेटिव तो बनेगा नहीं, तो ये आपका नेगेटिव दिखा रखा है, ये तो एलिमिनेट हो गया है। बाकी वी आ सकता है, डू नहीं आएगा क्योंकि लेट से स्टार्ट कर रहा है। तो ऐसे में एक ही ऑप्शन आपके पास में बचता है, वो आपका रहेगा नो इम्प्रूवमेंट। बाकी सारे ऑप्शन आराम से क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि ये एक बड़ा टफ लेवल का कोई सवाल नहीं है, आराम से बेसिक लेवल का आराम से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी आपको। उसके बाद में सेकंड एग्जाम्पल की हम चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, सेकंड एग्जाम्पल समझना गाइस। ही मस्ट नो दैम इन देयर मोस्ट प्लीजेबल फॉर्म इजंट इट। अब देखना, इसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए बोला जा रहा है, तो क्वेश्चन टैग की सबसे बड़ी पहचान तो यही थी ना गाइस। पहली बात तो देखना यहाँ ऑप्शन दिखा के, दूसरी बात आपने कहा लास्ट में कोमा भी और क्वेश्चन मार्क है, यही आपका क्वेश्चन टैग है। चेक कर लीजिएगा, आपने कहा सब्जेक्ट क्या दिखा रखा है, ही सामने आएगा तो सब्जेक्ट भी क्या बनेगा, ही बनेगा कि नहीं बनेगा। आपने कहा क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आप देखिएगा सब्जेक्ट क्या बनेगा, ही बनेगा। उसके बाद में आपने कहा मस्ट का यूज हुआ है, तो आप भी किसका यूज करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे। पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो आपने कहा ये पॉजिटिव है, तो यहाँ क्या बनाएंगे, नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, मस्टंट इट का यूज, ही का यूज हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में, ये है या नहीं, आपने कहा नहीं है, तो इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, तो डी तो आप हटा दीजिएगा। क्लियर है। ही जो दिखा रखा है वो तीनों में दिखा रखा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन यहाँ इजंट का यूज करा है, ऐसे में ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। सी ऑप्शन में कांट का यूज किया तो सी भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, तो आपने कहा बी फोन बॉल जो आपका सही आंसर हो जाएगा। दैट्स योर आंसर गाइस। उसके बाद में देखिएगा थर्ड एग्जाम्पल की यदि मैं चर्चा करता हूं तो देखिएगा, फटाफट बना के देख लीजिएगा, आप आराम से बना पाएंगे, ऐसा नहीं है कि आप नहीं बना पाएंगे। सब्जेक्ट दिखा रखा है यू, सामने जाएगा तो ये भी क्या बनेगा, यू बनेगा ना। मैं सब्जेक्ट यू दिखा रखा है, सामने जाएगा तो ये भी क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा। तो आपने कहा ये यू बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में देखना यहाँ किसका यूज हो रहा है, वॉन्ट का यूज हो रहा है। क्या है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, तो वॉन्ट का पॉजिटिव क्या बनेगा, विल बनेगा। तो क्वेश्चन टैग आपका क्या बनेगा, विल यू बनेगा। है क्या विल यू, ऑप्शन में नहीं, यहाँ देखना, यहाँ नहीं दिखा रखा तो गलत है, इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। ऐसे में ऑप्शन डी तो आप हटा दो, ये तो एलिमिनेट हो गया है। क्लियर है। पहले ऑप्शन में देखना, यहाँ देखना बी ऑप्शन में इट का यूज करें, जबकि हमें सब्जेक्ट क्या चाहिए, यू चाहिए, तो सेकंड ऑप्शन भी क्या हो गया है, एलिमिनेट हो गया है। यहाँ नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, जबकि ऑप्शन ए तो पॉजिटिव नेगेटिव दिखा रखा है, तो ऐसे में ये भी है, एलिमिनेट हो जाएगा। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, तो सी फॉर कैट, दैट्स योर आंसर गाइस। उसके बाद में देखिएगा फोर्थ नंबर एग्जाम्पल की थी मैं चर्चा करता हूं, तो देखिएगा फोर्थ नंबर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स ऑफ्टन प्ले टोरेंट डिडंट दे। तो इसका क्वेश्चन टैग बना के देख लीजिएगा। सबसे पहले तो आप पहले सेंटेंस में करा द स्टूडेंट्स की बात कर रहा है, वो स्टूडेंट्स क्या दिखा रखा है, प्लूरल दिखा रखा है। अगर इसको मैं सामने लेके जाऊंगा तो सब्जेक्ट तो क्या बन जाएगा आपका, दे बन जाएगा, जो अपने आप में क्या दे रहा है, सही दे रहा है। उसके बाद में देखना प्ले, प्ले जो दिखा रखे ना गाइस, ये है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म, दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगी, डू और डच में। अगर मैं दे के अकॉर्डिंग बात करता हूं तो यहाँ पर क्या आएगा, डू आएगा। तो आपने किसका यूज किया, डू का यूज किया गाइस, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म दिखा रखी है इसलिए डू आएगा।
अब कह रहा है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये आपको देखना है। तो क्या देखने को मिल रही है, पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। पॉजिटिव है तो सेंटेंस किस में जाएगा, नेगेटिव में जाएगा। नेगेटिव में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डोंट दे आपका सही आंसर हो जाएगा। कितने ऑप्शन में डोंट दे दिखा रखा है आपको देखना है। पहले ऑप्शन में है क्या, नहीं है। कैन दे दिखा रखा है, कैन दे गलत है तो एलिमिनेट कर दो। दूसरे ऑप्शन में भी नहीं है तो सेकंड भी गलत है। थर्ड ऑप्शन में डोंट दे दिखा रखा है तो थर्ड ऑप्शन हो सकता है नो इंप्रूवमेंट, यानी कि आपको करना ही था इंप्रूवमेंट, तो ऐसे में डी भी गलत है। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, तो आपने कहा सी फोकेट आपका वैलिड आंसर हो जाएगा। 5th नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं, देखिएगा गाइस। सी टीचेज अस ग्रामर इजंट इट। ऑप्शंस आर, द फर्स्ट वन इज इजंट सी, सेकंड वन इज डजंट सी, थर्ड वन इज डजंट इट एंड लास्ट वन इज नो इम्प्रूवमेंट। ये एसएससी 2006 में पूछा गया आपसे क्वेश्चन है, आप इसका आंसर बना के देख लीजिएगा। तो आपको करना क्या होता है, क्वेश्चन टैग बनाते समय जो सब्जेक्ट दिखा रखा है वही सब्जेक्ट सेंटेंस के एंड में यूज कर देना होता है। तो सब्जेक्ट दिखा रखा है सी, एंड में जाएगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इट तो नहीं आएगा, क्या आएगा, इट की जगह पर सी आएगा। तो ऐसे में आप इट को क्या कर सकते हैं गाइज, रिप्लेस कर सकते हैं किससे, सी से। आप आराम से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो इंप्रूवमेंट करना पड़ रहा है तो डी तो आप एलिमिनेट कर दो, ये तो हो गया एलिमिनेट। अब यहाँ जो है ऑप्शन में जो आना, इंप्रूवमेंट में जो आना, वो 3 ऑप्शन आपके सामने है। देखिएगा आगे देखना क्या कह रहा है, टीच का यूज कर रहा है। टीच क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में लगा रखा है एस या एस। ऐसे में इसको 2 पार्ट में आप ब्रेक कर देंगे, किसमें, डू और डज में। अगर मैं सी की बात करता हूं तो सी के लिए आप किसका यूज करेंगे, डज का यूज करेंगे, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहा है, ये पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग बनाते समय आप इसको क्या बनाएंगे, नेगेटिव। तो नेगेटिव क्या बन जाएगा, डजंट सी, आपका क्वेश्चन टैग हो जाएगा डजंट सी। कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में है क्या, नहीं है तो गलत है, एलिमिनेट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में डजंट सी का यूज करा है, यानी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन सी ऑप्शन में नहीं है क्योंकि डजंट का यूज तो हो रहा है लेकिन ये यहाँ नहीं आएगा। तो सी ऑप्शन क्या है, गलत है। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, बी फॉर बॉल, दैट्स योर आंसर। उसके बाद में देखेंगे 6 नंबर एग्जाम्पल देखना गाइस, बना के देख लो, आराम से बन जाएगा, ऐसा नहीं कि आप नहीं बना पाएंगे। कह रहा है दे हैव बॉट ए न्यू कार। तो सब्जेक्ट दिखा रखा आपको दे, लास्ट में जाएगा तो ये भी क्या रहेगा आपका, दे रहेगा। तो यहाँ भी आप किसका यूज करेंगे, दे का यूज करेंगे क्वेश्चन टैग बनाने के लिए। ऐसे में इट को रिप्लेस कर सकते हैं आप किससे, दे से। तो नो इंप्रूवमेंट है, ये तो एलिमिनेट हो गया, ये तो आराम से चला गया यहाँ से। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर किसका यूज कर रहा है, हैव का। तो यहाँ भी आप किसका यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो आपने कहा सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, तो हैवंट दे आपका सही आंसर माना जाएगा। कितने ऑप्शन में हैवंट दे है, फर्स्ट ऑप्शन में हैवंट दे दिखा रखा है तो ये आपका ऑप्शन हो सकता है, गलत नहीं है। लेकिन सेकंड ऑप्शन नहीं होगा, ये गलत है। सी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस क्या दिखा रखा, पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो ये नेगेटिव फॉर्म में नहीं है तो सी भी गलत है, ए भी एलिमिनेट हो गया, ए भी चला गया। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, तो आपने कहा ए फॉर एप्पल जो आपका सही आंसर माना जाएगा। सो गाइस देखना, बड़े ही जो है आपको सिंपल भाषा में जो है सिंपल सेंटेंस आपको दिए गए, आराम से इनका आप जो है क्वेश्चन टैग बना सकते हैं। अगला सेंटेंस देखिएगा, कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 7, क्या कह रहा है, वी कैन बाय एनीथिंग इन दिस शॉप, कैन वी। पहली बात तो देखना गाइज, ये 100% गलत दिखा रखी, जो भी प्रॉपर्टी दिखा रही है, कैन क्या दिखा रखा, पॉजिटिव, और क्वेश्चन टैग भी किस में बना रहा है, पॉजिटिव में। आप खुद देख लीजिएगा, अगर ये पॉजिटिव है, अगर एग्जाम्पल पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग किस में बनेगा, नेगेटिव में बनेगा। तो यहाँ नेगेटिव फॉर्म का यूज हुआ है क्या, नहीं हुआ है, तो गलत है। गलत है तो आप इंप्रूवमेंट, नो इंप्रूवमेंट जो ऑप्शन है इसको तो आप आराम से एलिमिनेट कर दो। अब 3 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से इंप्रूवमेंट में क्या आएगा ये आपको ढूंढना है, तो आप बना के देख लीजिएगा। कह रहा सब्जेक्ट दिखा रखा है वी, तो सामने आएगा तो क्या बनेगा, वी बनेगा। हेल्पिंग वर्ब दिखा रखी है कैन, तो कैन आ गया। पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, तो क्या हो जाएगा, कांट वी हो जाएगा। तो कांट भी कितने ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में है क्या, नहीं है। इट दिखा रखा है, जबकि हमें सब्जेक्ट क्या दिखा रखा है, वी, ऐसे में ए एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन बी में कांट वी का यूज करा है तो हो सकता है ऑप्शन में हो, लेकिन डी सी जो ऑप्शन है वो नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, बी। तो बी इज द करेक्ट आंसर। बड़ा सिंपल क्वेश्चन आपको दे रखा है। उसके बाद में देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन देखना, यू हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर द एग्जामिनेशन। लास्ट में यूज करा है इजंट इट का। देखना अब सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, स्पॉटिंग एरर का आपको क्वेश्चन दिखा रखा है जो CGL 2016 में आपसे पूछा गया। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो पहला सेंटेंस देखिएगा, आप पढ़ लीजिएगा ऑप्शन फर्स्ट को। क्या कह रहा है, कह रहा है यू हैव प्रिपेयर्ड, यू हैव के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से कर सकते हैं। क्लियर है गाइस।
यू सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव भी आ सकता है, और हैव के साथ में थर्ड फॉर्म भी आ गई, आगे वेल का यूज करा है नहीं, ऑप्शन फर्स्ट में कोई गड़बड़ नहीं है, कोई एरर नहीं है। फॉर द एग्जामिनेशन इसमें भी कोई एरर नहीं है। लेकिन आगे चला तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है, कोमा मिल रहा है, लास्ट में क्या मिल रहा है, क्वेश्चन मार्क। ये देखते ही मैं समझ गया सेंटेंस किसका है, क्वेश्चन टैग का। क्वेश्चन टैग की प्रॉपर्टी में करना क्या होता है कि जो सब्जेक्ट दिखा रखा है वही सब्जेक्ट हमें सेंटेंस के एंड में यूज करना है। यू दिखा रखा है तो यहाँ यू यूज हुआ है क्या, नहीं हो रहा है, तो क्वेश्चन गलत है। गलत कौन से पार्ट में, मैंने कहा जो भी आपके सिस्टम पर 4 सर्कल दिखा रखे होंगे, ये आपका ए है, बी पार्ट है, सी है, डी है। कौन से पार्ट में रहा, सी पार्ट में, आप सी को ब्लैक कीजिएगा और आगे की तरफ निकल जाएगा। अगर आपसे पूछ लेता है इंप्रूवमेंट में या फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आएगा तो आपसे पूछ लेगा कि यहाँ आएगा क्या, तो यहाँ देखना प्रॉपर्टी जो आने वाली है ना वो क्या है, तो इजंट इट रिप्लेस विद, अगर आप इसको रिप्लेस करना चाहेंगे तो देखिएगा इस सबसे पहले सब्जेक्ट दिखा रखा है यू, तो आप यू का यूज कर देंगे। हैव का यूज करा है तो आप भी किसका यूज कर देंगे, हैव का। पॉजिटिव है तो क्या बना देंगे, नेगेटिव बना देंगे, तो हैवंट यू आपका क्वेश्चन टैग बन जाएगा। ये आपका सही आंसर होगा। 9 नंबर भी आप बना पाएंगे। कह रहा है वी शुड मेक ग्रीन वेजिटेबल्स एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डेली डाइट, शुडंट वी। तो देखना सेंटेंस में क्या कह रहा है, वी शुड आ सकता है, गलत नहीं है, शुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, ये भी सही है। ग्रीन वेजिटेबल्स एन एसेंशियल कह रहा है पार्ट ऑफ आर डेली डाइट, यहाँ तक सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। लेकिन जैसे मैंने यहाँ एक कोमा देखा और लास्ट में क्या देखा, क्वेश्चन मार्क, तो मेरे मन में ख्याल आया कि सेंटेंस किसका है, क्वेश्चन टैग का है। यहाँ क्या दिखा रखा है, वी का यूज कर रहा है, तो वी के सेंस में सब्जेक्ट क्या बनेगा, वी बनेगा, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ किसका यूज करेगा, ये शुड का यूज करा है, तो यहाँ भी वो किसका यूज कर रहा है, शुड का यूज कर रहा है। दूसरी बात देखना, यहाँ क्या दिखा रखा है, पॉजिटिव यूज कर रहा है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, तो नेगेटिव भी यहाँ पे यूज कर रहा है। इसका मतलब सही आंसर क्या होगा, नो एरर हो जाएगा, यानी कि डी जो है आपका आंसर हो जाएगा, नो एरर। यहाँ इसमें किसी प्रकार का एरर आपको नहीं दे रखा है, जो भी प्रॉपर्टी है वो अपने आप में क्या है, वैलिड प्रॉपर्टी आपको दे रखी है। तो उसके बाद में देखिएगा 10 नंबर एग्जाम्पल की यदि हम चर्चा करते हैं तो एक बार बना के देख लीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये आपका MTS 2013 में है, ये आपका CISF एग्जाम 2011 में आपको पूछा गया है। बना के देख लीजिएगा एक बार। जैसे मैं 10 नंबर क्वेश्चन की एग्जाम्पल की यदि चर्चा करता हूँ तो 10 नंबर एग्जाम्पल गाइस देखना क्या है, यू हैवंट रिस्पॉन्डेड टू माई इन्विटेशन डिडंट यू। तो वही प्रॉपर्टी आप क्वेश्चन पढ़ते, यदि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी तो आप देखते ही बोल देंगे गाइस लास्ट में कोमा दिखा रखा, क्वेश्चन मार्क दिखा रखा है, इसका मतलब क्वेश्चन टैग दिखा रखा है। क्वेश्चन टैग चेक कर लो सबसे पहले सही है कि नहीं है। तो आपने कहा सब्जेक्ट यू दिखा रखा है तो क्वेश्चन टैग बनाते समय ये भी क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, ये अपने आप में सही दे रहा है। उसके बाद में किसका यूज कर रहा है, हैवंट का यूज कर रहा है, जबकि हेल्पिंग अब यहाँ डिडंट दिखा रखी है, गलत ऑप्शन है, यहाँ आप इसको गलत कह दीजिएगा, डिडंट नहीं आएगा, क्या आना चाहिए, आपने कहा हैव यू आपका सही आंसर होगा। डिडंट यू ना यूज करके आप इसका यूज करेंगे, हैव यू का यूज करेंगे, क्योंकि सेंटेंस किस में दिखा रखा है, नेगेटिव फॉर्म में दिखा रखा है, तो क्वेश्चन टैग किस में बनेगा, पॉजिटिव फॉर्म में बनेगा, तो हैव यू बनेगा। ऐसे देखना 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यू विल कम टू माई सिस्टर्स वेडिंग टुमारो, इजंट इट। तो पहली बात तो देखना गाइस, इजंट इट जो दिखा रखा ना अपने आप में गलत ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ हेल्पिंग ऑफ जो दिखा रखी है वो विल है, तो विल का नेगेटिव फॉर्म आप बनाते हैं तो वोंट बन सकता है, लेकिन यहाँ पर एजेंट का यूज दे रखा है वो गलत है। दूसरी बात देखना इट भी गलत है, क्योंकि सब्जेक्ट यू है तो सामने आएगा तो ये भी क्या बनेगा, यू बनेगा। तो आपने कहा इट को आप रिप्लेस करेंगे किससे, यू से, पहली बात तो ये। उसके बाद में आप एजेंट को भी रिप्लेस कर देंगे किससे, वो विल से। अब यहाँ पॉजिटिव दिखा रखा है तो नेगेटिव क्या बनेगा, वोंट बनेगा, तो विल का नेगेटिव क्या बन जाएगा, वोंट यू, तो ये आपका क्वेश्चन टैग रहेगा। तो आपने कहा एजेंट इट रिप्लेस विद वोंट यू, दैट्स योर आंसर। उसके बाद में देखिएगा अगर मैं 12 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करता हूं तो देखना कर एवरीबडी इन द ऑफिस हैज लेफ्ट अर्ली हैवंट दे। अब देखना वही प्रॉपर्टी आपको दिखा रखी है, बी पार्ट में देखना ये जो छोटा सा करेक्शन कर लीजिएगा पहले। तो सबसे पहले आप यहां से ये कोमा हटा लीजिएगा, हैवंट दे। अब लास्ट में कोमा दिखा रखा है, एंड में किसका यूज कर रहा है, क्वेश्चन मार्क का, इसका मतलब सेंटेंस जो दिखा रखा है वो तो किसका है, क्वेश्चन टैग का, ये तो आपको पता चल गया है। आप कह रहा है कि एवरी डे का सेंटेंस में यूज करा, तो मैंने एक दिन आपको प्रॉपर्टी में बताया भी था, अगर मेरे एग्जांपल में किसका यूज होता है, एवरी
वन का यूज होता है, या एवरीबडी का यूज होता है, नो वन का यूज होता है, नो बडी का यूज होता है, या फिर आइदर ऑफ है, नाइदर ऑफ है। इस प्रकार की प्रॉपर्टी यदि यूज होती है तो क्वेश्चन टैग बनाते समय इसका सब्जेक्ट हमेशा क्या बनेगा, दे बनेगा। एक केस में मैंने कहा वी बन सकता है, एक केस में क्या बन सकता है, यू। वो डिपेंड करता है किस पर, ऑब्जेक्ट पर। तो ऐसा में आपने कहा एवरीबडी के लिए सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दे, तो आपने कहा दे दिखा रखा, वो अपने आप में क्या है, सही है। उसके बाद देखना यहाँ पर किसका यूज हो रहा है, हैज का यूज हुआ है, लेकिन यहाँ आप हैव का यूज नहीं कर सकते। किसका यूज करेंगे, हैव का, क्योंकि देख के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो ऐसे में आपने कहा हैव भी दिखा रखा, वो भी क्या है, सही है। आपने कहा हैव जो दिखा रखा वो भी क्या है, सही है। दे भी अपने आप में सही है और हैव दिखा रखा वो भी सही है। पॉजिटिव यहाँ दिखा रखा है तो सेंटेंस किस में बनेगा, नेगेटिव में, तो ये नेगेटिव भी दे रखा है, तो हैवंट दे अपने आप में सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। यहाँ किसी प्रकार का एरर नहीं है। ये 2009 में आपसे पूछा गया है एसएससी डीईओ में। उसके बाद में देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी प्रिटेंड्स एज ही, कह रहा है एज इज सी हैज नेवर इन हर लाइफ टोल्ड अ लाई इजंट इट। तो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन टैग बनाते समय आपको करना क्या है कि सबसे पहले यहाँ दिखा रखा सी, तो सामने जाएगा तो ये भी क्या बनेगा, सी बनेगा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में कहना यहाँ दिखा रखी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में लगा रखा है SEIS, तो किस में ब्रेक करेंगे आप इसको, डू या डज में। तो सी के लिए आप किसका यूज करेंगे गाइस, डज का यूज करेंगे। ये क्या दिखा रखा है, पॉजिटिव दिखा रखा है, तो नेगेटिव बनाने के लिए आप किसका यूज कर देंगे, डजंट का यूज कर देंगे। तो डजंट सी आपका सही आंसर होगा। तो ऐसे में ये प्रॉपर्टी जो दिखा रखी है ना वो क्या है, गलत प्रॉपर्टी है। यदि आप इसको रिप्लेस करना चाहें तो किससे कर सकते हैं, डजंट सी से आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि मैं चर्चा करता हूं तो देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन आपको दिखा रखा है, कह रहा है इंडियन टीम शुड फेयर वेल शोडंट दे। अब देखना एक बात तो यहाँ पर तय दिखा रखी है कि यहाँ शुड का यूज करा, पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव बनेगा, स्टूडेंट तो सही है, लेकिन कंफ्यूजन यहाँ इसी बात का है कि यहाँ इंडियन टीम के लिए सब्जेक्ट क्या आएगा, क्योंकि इंडियन टीम एक कलेक्टिव नाउन है जो सिंगुलर भी हम इसको मान सकते हैं, प्लूरल भी हम इसको मान सकते हैं। शायद मैंने आपको बताया भी था पार्ट नंबर फर्स्ट में, क्वेश्चन टेक के पार्ट नंबर फर्स्ट में मैंने आपको बताया था यदि एग्जाम्पल में कलेक्टिव नाउन का यूज होता है तो उनको सिंगुलर माना जाता है, लेकिन उनके साथ में यदि किसी प्लूरल वर्ब का यूज करता है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करता है, या कोई ऐसा शब्द यूज करता है जो उनका मतभेद होने का संकेत देता है, तब उनको प्लूरल माना जाता है। तो हाल ही में जो इंडियन टीम हमें दिया गया है यहाँ पर, तो ये सेंटेंस में सिंगुलर फॉर्म में काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ हमें ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं मिल रहा है जो इनमें मतभेद कर दे, जो इनको अलग अलग करने की कोशिश करे। तो ऐसे में इसको क्या माना जाएगा, सिंगुलर माना जाएगा। तो आपने कहा ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए आप किसका यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे ना। यही तो था ना कि कलेक्टिव नाउन की कंडीशन में हमें करना क्या होता है, रिपीट करता हूं, देखिएगा कलेक्टिव नाउन की कंडीशन में मैंने कहा कि अगर हेल्पिंग वर्ब आपको क्या दिखा रखी है, सिंगुलर दिखा रखी है, क्या दिखा रखी है, सिंगुलर, तो ऐसे में क्वेश्चन टेक का सब्जेक्ट क्या बनेगा, इट। और दी हेल्पिंग वर्ब आपको क्या दिखा रखी है, प्लूरल दे रखी होती है, तो ऐसे में क्वेश्चन टेक का सब्जेक्ट हमेशा क्या बनेगा, दे बनेगा। तो गाइस देखना यहाँ सब्जेक्ट क्या दिखा रखा, सिंगुलर, सिंगुलर है तो क्वेश्चन टेक का सब्जेक्ट क्या बनेगा, इट बनेगा। तो ऐसे में दे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो नो इंप्रूवमेंट तो चला गया। क्या आएगा, इट आएगा। कितने ऑप्शन में इट है, एक तो इस ऑप्शन में इट दिखा रखा है, किस ऑप्शन में, यानी कि ए भी चला गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। उसके बाद देखना यहाँ क्या दिखा रखा है, यहाँ क्या है, पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टेक नेगेटिव में बनेगा ना, जबकि सी ऑप्शन जो दिखा रखा हो तो पॉजिटिव है, तो ये सी भी चला गया है। उसके बाद में क्या, स्टूडेंट इट का यूज कर रहा है, स्टूडेंट इट आ सकता है दे की जगह, तो ऐसे में आप ऑप्शन बी यूज कर देंगे, सही एरर जो आपका बन जाएगा। तो आपने कहा बी इज द करेक्ट आंसर। तो आराम से स्टूडेंट दे को रिप्लेस कर सकते हैं आप किससे, स्टूडेंट इट से। ये आपका रहेगा 14 नंबर क्वेश्चन जो है। 15 नंबर क्वेश्चन के यदि मूव होते हैं तो देखिएगा, सी डज नॉट टेल डजंट सी। तो इसका क्वेश्चन टेक बनाने के लिए बोला जा रहा है, आप बना के देख लीजिएगा, कुछ भी नहीं करना है। सी दिखार का सामने जाएगा तो क्या बनेगा, सी बनेगा, यहाँ तक सही है। डज का यूज हुआ है तो ये भी जाके किस में बनेगा, डज में। दिखार का नेगेटिव दिखार का है तो यहाँ क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव है क्या, नहीं है तो गलत है। तो ऐसे में जो है आप डी ऑप्शन तो एलिमिनेट कर देंगे, तो चला गया है। पॉजिटिव ऑप्शन कितने हैं, तो आपने कहा ए भी पॉजिटिव ऑप्शन नहीं है, सी भी पॉजिटिव ऑप्शन नहीं है, तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, तो आपने कहा बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिएगा सी भी सही है आपका और डज भी आएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव भी आ जाएगा, तो डज सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव ऑन होते हैं गाइस। देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, वी मेट यस्टरडे हैवंट वी। तो गाइस देखना, सबसे पहले तो इसका क्वेश्चन टेक बनाने के लिए आपको करना क्या है, ये जो सब्जेक्ट दिखा रखा है सामने जाएगा तो यहाँ आप लास्ट में यूज करेंगे वी का, जो अपने आप में सही है। उसके बाद में मेट है वर्ब की सेकंड फॉर्म,
यदि आप इसे ब्रेक करेंगे तो किस में जाएगा, ये डिड में, जबकि यहाँ किसका यूज करा है, हैव का, गलत है ना, तो ऑप्शन में ये गलत हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपने कहा डिड आएगा, पॉजिटिव दिखा रखा है तो नेगेटिव फॉर्म में यूज करेंगे तो डिडंट वी आपका आंसर हो सकता है। पहले ऑप्शन में डिडंट वी दिखा रखा है, हो सकता है आपका आंसर। सेकंड में नो इम्प्रूवमेंट, यानी इम्प्रूवमेंट तो आपको करना ही पड़ रहा है, ऐसे में बी ऑप्शन क्या है, गलत है। हैड का यूज़ नहीं होगा और इजंट इट भी नहीं होगा कि सेंटेंस पास्ट का है, तो पास्ट में आप डिड का यूज़ करेंगे, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद में देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है आई नीडंट गेट अप अर्ली टुमारो, और इसका जो क्वेश्चन टैग बना रखा है वो दिखा रखा है सो डंट आई। तो सबसे पहले देखिएगा गाइस, नीड का यूज कर रहा है, नीड नोट, यानी क्या दिखा रखी है, हेल्पिंग ऑफ दिखा रखी है, इसका मतलब यहाँ नीड आना चाहिए, शुड का यूज गलत कर रखा है ना, तो इम्प्रूवमेंट आपको करना पड़ेगा, तो आपने कहा ये तो है गलत। इम्प्रूवमेंट में क्या आएगा, तो आप डी को तो आप हटा दीजिएगा, यहाँ इम्प्रूवमेंट आपको लेना है। तो देखिएगा क्या करना होता है आपको, जो सब्जेक्ट दिखा रखा वही सब्जेक्ट हमें सेंटेंस के एंड में यूज करना है, तो आपने यूज कर दिया। जो हेल्पिंग ऑफ दिखा रखी वही हेल्पिंग ऑफ हम यूज यहाँ पर करेंगे, तो किसका यूज होगा, नीड का यूज होगा, ये आप जानते हैं। उसके बाद में यहाँ क्या दिखा रखा नेगेटिव होगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव में नीड और सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, आई, तो नीड आई आपका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में आप देख लीजिएगा, फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है तो एलिमिनेट कर दो, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में आपका दिखा रखा है, तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, तो आपने कहा सी इज द करेक्ट आंसर, दैट योर आंसर गाइस। सो गाइस मैं समझता हूँ कि चैप्टर आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि इसमें टफ लेवल का कुछ भी नहीं है, सबसे आसान चैप्टर आपका इंग्लिश के लिए बनता है। थैंक यू सो मच। आगे वाली कंसेप्ट की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।